तो इस क्वेश्चन में हम लोग को 3 इक्वेशंस दी हैं 3 XYZ में, और हमको इसको मैट्रिक्स की मदद से इसका सोल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ इसको बता दूँ। इसमें एक ट्रिक लगा के हम लोग इसमें एडजॉइंट निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को नॉर्मली अगर देखा जाए तो माइनर्स और कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। माइनर और कोफैक्टर निकालना बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है, इसलिए जो मैं ट्रिक बताऊँगा उसका यूज़ करना, तो उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जल्दी लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इक्वेशंस को नॉर्मली लिख लेंगे। ध्यान रखना कि x वाले कोफिशिएंट सारे साथ में हों, y वाले साथ में हों, z वाले साथ में हों। ये नहीं कि इसमें XYZ लिखा है, इसमें x इधर आ जाए, y इधर आ जाए, वो नहीं चलेगा। तीनों की लाइन में होने चाहिए कोफिशिएंट्स, और इधर कांस्टेंट्स होने चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं तो इधर 0 होगा, ठीक है। अब जितने भी इसके कोफिशिएंट्स हैं 2, 1, 3, उसको एक लाइन में लिख लो। ऐसे इसकी भी एक लाइन में लिख लो, ऐसे इसकी भी एक लाइन में लिख लो। उसके बाद ये XYZ को एक दूसरी मैट्रिक्स मान लो, उसको B में ऐसे लाइन में लिख लो, X, Y और Z। इसके बाद जो ये इधर वाले कोफिशिएंट्स हैं 5, -4 और 3, इसको एक अलग मैट्रिक्स में इधर लिख लो। 5, -4 और 3 को 5, -4 और 3, इधर बीच में इक्वल टू का साइन लगा दो। अब हम लोग की ये मैट्रिक्स सोल्यूशन का पहला स्टेप हो चुका है। अब अगर इसको हम लोग A माने, इसको X माने, इस वाले को पूरे कैपिटल X माने, मैट्रिक्स है। जैसे मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, इसलिए इसको कैपिटल X सपोज कर लिया है, इक्वल टू B है। तो हम लोग को X की वैल्यू निकालनी है, XYZ की, तो X को लिख सकते हैं A इन्वर्स ऑफ B। ध्यान रखना A इन्वर्स हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, B को बाद में रखेंगे। तो अब हम लोग को इस A का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो इन्वर्स के लिए हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। अब एडजॉइंट निकालने की मैंने एक ट्रिक देखी थी, वो बताता हूँ। जैसे इसमें जो सेंटर वाला एलिमेंट है इसको पकड़ लो, -2, -2 को इधर लिख दो। फिर इसके नीचे चले आओ। हम लोग को एक स्टेप करना है, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे आना है, ऐसे ऐसे, एक तरह से लूप की तरह नीचे से ऊपर। तो -2 फिर 1 फिर 3 फिर -2, -2 1 3 और -2। उसके बाद इधर आना है। घर में बहुत शोर हो रहा है। उसके बाद -2 1 3 और -2 लेंगे। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे, तो उसके जिसमें भी हम लोग सेंटर वाला एलिमेंट लेंगे, तो 1 -2 3 और फिर से 1, लूप कंप्लीट करना है। तो 1 -2 3 और 1, इधर इसके बगल में 1 -2 3 और 1। फिर अब इधर आ गए, इधर आ गए, अब फिर से इधर आएंगे, इसमें भी सेंटर लेंगे, 1 3 2 1, 1 3 2 1, और उसके बाद फिर से एक बार सेंट्रल लेंगे, तो -2 -1 3 और 1, -2 -1 3 और 1, एक मिनट, -2 -1 3 और -2, सॉरी, -2 -1 3 और -2। अब ये हम लोग का कुछ बन गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये पहले 4 एलिमेंट्स पकड़ेंगे, इनको जैसे डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे, दिस माइनस दिस, वो करेंगे। तो पहले वाला अगर देखें तो -2 इंटू -2 माइनस ऑफ 1 इंटू -1, इसको सॉल्व करेंगे 4 + 1 यानी 5 प्लस का। इसको बहुत ध्यान से करना है, देख सकते हो मेरा भी कितने इसमें क्या मिस्टेक्स हुई हैं। यही सबसे मेन स्टेप होता है, वरना इसकी वजह से ये नहीं निकलेगा तो इन्वर्स गलत निकलेगा, जिससे पूरा सोल्यूशन गलत आएगा। एक यहाँ पे ध्यान देना रहता है और एक यहाँ पे, जिस मैट्रिक्स बनाते हैं तब। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ऐसे करके तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसका हम लोग को ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज मतलब जो ये एलिमेंट्स लिखे हैं उनको ऐसे लिखना है। हाँ, तो मैट्रिक्स के इन एलिमेंट्स को ऐसे लिखना है, इन एलिमेंट्स को ऐसे लिखना है और इन एलिमेंट्स को ऐसे लिखना है। तो उससे हम लोग की जो मैट्रिक्स बनेगी वो एडजॉइंट हो जाएगी। अभी भी इन्वर्स नहीं आया है, लेकिन एडजॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इन्वर्स को हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट का यूज़ कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग को इन्वर्स निकालना है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी का मैंने यूज़ किया, डिटर्मिनेंट ए इधर ले लिया है, एडजॉइंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसको ऐसे करेंगे -12, इसको ऐसे करेंगे 27, इसको इससे करेंगे 25, इसको इससे करेंगे माइनस प्लस 52, इसको इससे करेंगे 3। सिमिलरली 5 5 25, 11 4 -44 और 7 3 -7 × 3 कितना -21।
यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट की, तो वो आएगी 40, वैल्यू निकाल लेना। तो उसके बाद 1/40 कर देंगे। उसके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और उसके बाद 40 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 -1। अब इसकी कंपेयर कर लेंगे, अगर हम लोग x जिसको माना था XYZ से, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। अब आंसर तो आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आंसर को एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब किसी भी इक्वेशन में डाल लें, जैसे x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 -2 × 2 प्लस z की वैल्यू कितनी थी -1। अब ये पूरी वैल्यू -4 की इक्वल आनी चाहिए। -4 -1 + 1, ये एक कट गया, यानी ये -4 आ रही है, जो कि हम लोग का RHS में था। तो हम लोग का सोल्यूशन आ चुका है, यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कि मान लो अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ एडजॉइंट निकालना हो, तो हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड हम लोग लिख नहीं सकते। ये पूरा पोर्शन हम लोग को रफ में करना पड़ेगा। अगर हम लोग को उसमें लिखना है, तो जैसे एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हम लोग क्या कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिखते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, तो इसको छोड़ दो, बस इतना ये याद कर लो कि एडजॉइंट जो होता है उसमें हम लोग इसकी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिखते हैं जो एक ही होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आया सिर्फ इतना कि ये मैट्रिक्स दी है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो हम लोग ये रफ में करेंगे, ये करेंगे, ये बना लेंगे, फिर हम लोग के पास एडजॉइंट आ जाएगा। लेकिन अब इसको फेयर में तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसके जो साइंस हैं उसको ऐसे बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब जो भी इसका साइन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हम लोग की m जो ये प्लेस होगी इसको 1 1 कर देना, M12 M13 M21 M22, ब्लर आ रही है, मिनट, हाँ, M11 M22 M23 M31 M32 M33, इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे इस साइन का इससे मल्टीप्लाई करके, इससे। एक मिनट, एक चीज़ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे जो कोफैक्टर्स होते हैं वो ऊपर वाली मैट्रिक्स होते हैं। जैसे कि एडजॉइंट की डिफिनेशन होती है, द मैट्रिक्स विच इज़ मेड अप ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स विच इज़ मेड अप ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इससे हम लोग को इसका कंपेयर करना है और साइन ये मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, उससे जो आएगा वो माइनस आएंगी, तो माइनस हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे, जैसे M11, जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को, तो 5 आएगा, तो M11 की वैल्यू आ गई 5। ऐसे सारी वैल्यूज लिख देना है। फिर C11 की वैल्यू लिख देना है ऐसे ही, इसमें फिर इसमें जो होगा इन साइंस को मल्टीप्लाई करके फिर से लिख देना, या फिर इसकी वैल्यूज़ तुम डायरेक्टली यहाँ से लिख देना, तो वो C11 C22 C33 ऐसे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब तुमको फेयर में ये लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है, उसका लिख देना, वही एडजॉइंट ए हो जाएगा, बात खत्म। वैसे मेनली तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था इस सोल्यूशन के लिए, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में किसी में आया सिर्फ एडजॉइंट निकालने का, तो हम लोग पहले ये मेथड से एडजॉइंट निकाल लेंगे रफ में, उसके बाद M11 ऐसे करके सारी साइंस इससे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर्स यही छाप देंगे, उसके बाद इसका मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लेंगे, बात खत्म, वही एडजॉइंट होगा।